हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। और अगर निफ्टी का सस्टेन कर गया तो निफ्टी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और एक्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे या फिर हमारे सपोर्ट के नीचे एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर फिर उस फॉल को कंटिन्यू किया और फाइनली पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की एक शार्प फॉल दिखाई। जब निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल दिखाया था, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। 11:15 बजे के आसपास जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, तब यहाँ पर निफ्टी में अपॉर्चुनिटी थी कॉल सेल करने की या फिर पुट बाय करने की, लेकिन अगली ही कैंडल में निफ्टी ने रिकवरी दिखाई। और जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको मैं ट्रैक करता हूँ कोई ब्रेकडाउन देता है, जब तक मेरे को कंफर्मेशन ना हो तब तक मैं वहां पर जाकर कॉल या पुट बाय या सेल नहीं करता, मैं वेट करता हूं। और उसके बाद अगर निफ्टी ने यहाँ पर इस कंटिन्यूएशन कैंडल में भी रेड कैंडल बनाई होती या फिर जो ये लो था इसको नीचे ट्रेड किया होता, तब हो सकता था निफ्टी में एक और शार्प फॉल आता। बट निफ्टी ने फिर रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर एक्सपायरी की वजह से आज प्रीमियम मीटिंग चलती रही और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ पर बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है आखिरी के 1 घंटा। आपको क्या लगता है कि निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई है, क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है और उसके बाद निफ्टी में यहाँ पर कल से फिर से फॉल आना शुरू होगा? आपके जो भी लेवल से आप यूज हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने आज यहाँ पर फॉल जरूर दिखाया था, लेकिन निफ्टी दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और धीरे धीरे प्रीमियम मीटिंग चलती रही। इसलिए हमने आज निफ्टी में कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। हमने सिर्फ निफ्टी में एक हीरो जीरो की तरह से बाई किया था, वहां पर हमारे को लॉस ही हुआ बिकॉज वो धीरे धीरे जीरो हो गया। लेकिन हमने आज बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन या फिर हमारे सपोर्ट के नीचे एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग दी थी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी यहाँ पर ये रेंज बना रहा था, तब करीब 10:30 बजे के आसपास मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 55,000 का कॉल सेल कर रहा हूँ और 54,700 का पुट सेल कर रहा हूँ। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई, मतलब हमारी यहाँ पर सिर्फ कॉल में सेलिंग ट्रिगर हुई थी, पुट में सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई थी। और जब यहाँ पर हमारी कॉल में सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो धीरे धीरे डिके होते हुए 460 से 360 तक गया था और वहां पर हमारे को करीब 100 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ और कब सेल कर रहा हूँ, किस लेवल पे सेल कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज आखिरी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाई थी और यहाँ पर मुझे धीरे धीरे लगने लग गया था कि बैंक निफ्टी में अब रिकवरी आ सकती है, प्राइमरीली बिकॉज बैंक निफ्टी के हेवी वेट्स जैसे कि ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया और कोटक बैंक हो गया, धीरे धीरे रिकवरी दिखाना शुरू कर रहे थे और करीब 2:30 बजे के आसपास उसमें वो मोमेंटम स्टार्ट हो गया था। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ रिस्क नहीं लिया, हमने यहाँ पर सिर्फ वेट किया। नहीं तो हम चाहते तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में और सेलिंग कर सकते थे बिकॉज बैंक निफ्टी ने फिर से रेंज बनाना शुरू कर दिया था। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और कल का दिन निफ्टी के लिए मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है बिकॉज निफ्टी अभी हमारे वीकली सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है और उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। और इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो निफ्टी का हमारा जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी का हमारा 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब 24,666 के आसपास, और जो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है वो निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल था 24,575 के आसपास हो सकता है। निफ्टी कल 24,666 एज अ रेजिस्टेंस और 24,574 एज अ सपोर्ट उसी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो शुरू के आधा घंटा वेट करिएगा। जैसा मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और शुरू के आधा घंटा आपने वेट किया और जो निफ्टी की सेकंड 15 मिनट की कैंडल होगी, अगर निफ्टी ने उस कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के लो और हाई को ब्रेक नहीं किया, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे और उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन से हम एग्जिट हो जाएंगे और जिस डायरेक्शन में ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन से हम एग्जिट हो जाएंगे।
और दूसरे डायरेक्शन को हम होल्ड करके ट्रेल करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेक करने का। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, या फिर जो निफ्टी ने ये पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा सेकंड 15 मिनट की कैंडल में, उसके हाई को अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते हैं या फिर हम कॉल बाई कर सकते हैं। अभी मैं बाइंग साइड में कम हूँ बिकॉज इस समय इंडिया का विक्स काफी बड़ा हुआ है और मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है। जैसे यहाँ पर भी आखिरी में निफ्टी ने शार्प रिकवरी दिखाई। यहाँ पर आज मुझे ऐसी कोई न्यूज नहीं लग रही थी कि मार्केट में फॉल आ सकता है। आपको कुछ लगती है ऐसी कोई न्यूज है तो प्लीज कमेंट में बताइए। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है, तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए और आज जो निफ्टी ने ये गैप छोड़ा था, निफ्टी हो सकता है इस गैप को पूरा फिल करे। लेकिन अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया तो निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है और जो निफ्टी का हमारा आज का लो है, और अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो 24,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पर निफ्टी जाकर हॉल्ट ले सकता है। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी जो निफ्टी का आज का लो है उसको भी ब्रेक करे और उसके नीचे क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ने आज के लो के नीचे क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी का जो हमारा टारगेट है 27,000 का बाय जून मिड तक, वो निफ्टी फिर जून तक अचीव करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को इग्नोर करते हुए हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को इग्नोर किया तो निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होगी। और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन कर गया, तब हम इस रेजिस्टेंस को स्टॉप लॉस मान के निफ्टी में कॉल सेल करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए। और अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो निफ्टी में एक शार्प फॉल होगा जिस वजह से कॉल का प्रीमियम डिके होगा और वहां पर हमारे को प्रॉफिट हो सकता है। अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी 24,570 के आसपास, तो वहां पर हम पहली 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे और अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल भी रेड बना दी आज की तरह, तो हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल करेंगे और हो सकता है फिर हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद इमीडिएटली रिकवरी दिखा दी, जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं कल, तो हो सकता है निफ्टी फिर रिकवरी दिखाएगा और फिर हमारी इसी रेंज के बीच में या फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि ये अब हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया, हो सकता है निफ्टी फिर इसी रेंज के बीच में फिर साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहे और फाइनली सेकंड हाफ में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास निफ्टी में रिकवरी आए और निफ्टी फिर वहां से बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाने के बाद इस गैप को कवर करे और फिर निफ्टी इस गैप के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे, एक गैप अप ओपनिंग दे देता है। अगर निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा थोड़ी देर। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा तो निफ्टी अपने 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, प्लस जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,666 उसके आसपास ट्रेड कर रहा होगा। और अगर निफ्टी में सस्टेन कर गया तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और आज जो निफ्टी ने गैप छोड़ा है, निफ्टी उस गैप को पूरा फिलअप करेगा और उसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग देगा। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और 9:45 बजे तक वहां सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल का लो एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आए या फिर निफ्टी अगर यहाँ पर साइडवेज भी चला जाता है तो पुट में प्रीमियम डिके की वजह से हमारे को वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है, वहाँ सस्टेन कर जाता है, तो कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग देता है, वहाँ सस्टेन कर जाता है, तो हम कॉल सेल करेंगे। और गैप अप ओपनिंग देता है, वहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो हम वहाँ पर जाकर पुट सेल करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से चश्मा कैप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।